मणिपुर में 3 महीने पहले शुरू हुई हिंसा को काबू करने के लिए 40,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी लगाए जा चुके हैं। इनमें सेना से लेकर असम राइफल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबी के जवान और अधिकारी भी शामिल हैं। मणिपुर पिछले 3 महीने से हिंसा की आग में चल रहा है, जिसमें अब तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है। 50,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए। इस हिंसा में लोगों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। राज्य में खून खराबे के कई दौर के बाद भी हिंसा थमती हुई नजर नहीं आ रही है। मेते और कुकी समुदाय के बीच दुश्मनी इस हद तक पहुंच गई है कि मेते समुदाय के लोग कुकी समुदाय के इलाके में कदम नहीं रख सकते और कुकी समुदाय के लोग मेते समुदाय के इलाके में नहीं आ सकते हैं। मेते और कुकी समुदाय के बीच की इस खाई को वही पार कर सकता है जिसकी दोनों में से किसी भी समुदाय से दुश्मनी या दोस्ती ना हो। हिंदू बहुल मेते और ईसाई बहुल कुकी इलाकों के बीच आने जाने वाले लोग मुसलमान ड्राइवरों की मदद लेते हैं, मतलब कि मणिपुर में मुसलमान होना सुरक्षित है। दरअसल मेते और कुकी समुदाय के बीच तनाव काफ़ी दशकों से चलता आ रहा है, लेकिन कुछ सालों में उनके बीच एक दूसरे की ज़मीनों को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। आज चर्चा मणिपुर पर करेंगे। मैं हूं आपके साथ इमरान अंसारी और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मणिपुर हिंसा पर पूरे देश और दुनिया की निगाहें जमी हुई हैं। सबके मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे 40,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को लगाने के बाद 30 लाख की आबादी वाले इस राज्य में हिंसा रुक क्यों नहीं रही है? शांति के लिए सरकार की ओर से की जा रही कोशिशों का असर क्यों नहीं दिख रहा है? क्या एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद ही शांति कायम हो पाएगी? राज्य के पास पूरे संसाधन हैं, इसके बावजूद हिंसक भीड़ को रोकना मुश्किल क्यों हो रहा है? मणिपुर में सरकारी मशीनरी क्या कर रही है? राज्य में बिगड़े हालात को वो क्यों संभाल नहीं पा रही हैं? क्या सरकार मेतई और कुकी समुदाय के बीच तनाव कभी खत्म कर पाएगी? ऐसे कई सवाल लोगों के मन में खड़े हो रहे हैं। राज्य में पहाड़ी और कुकी मैदानी या घाटी के इलाके आसपास हैं। पहाड़ी इलाकों में कुकी और मैदानी इलाकों में मेते लोग रहते आए हैं, लेकिन अब दोनों जगह मिक्स आबादी है। ये इलाके आसपास भी हैं। 1-1.5 किलोमीटर के अंतराल पर ही भौगोलिक स्थिति बदल जाती है, यानी सफ़र के दौरान आप थोड़ी थोड़ी देर बाद ही मेते और कुकी लोगों के इलाकों से गुजरते हैं। हिंसा ना रुक पाने की एक वजह दोनों समुदाय के रिहायशी इलाकों का एक दूसरे के नज़दीक होना भी है, क्योंकि दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे को देखना पसंद तक नहीं करते। पिछले 1-1.5 महीने के दौरान भीड़ बंदूक या गोला बारूद लेकर हमला करने नहीं आ रही है। ये लाठी, डंडे या ऐसे ही दूसरे औजार लेकर आते हैं। सुरक्षा बलों को ऐसी भीड़ पर गोली चलाने के आदेश नहीं है। एक खास बात यह है कि जब सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ऐसी हिंसा हुई तब ज़्यादा जाने नहीं गई, लेकिन सामान ज़्यादा लूटा गया और प्रॉपर्टी का काफ़ी नुकसान हुआ। विपक्ष का कहना है कि मौजूदा सरकार के पास शांति कायम करने का कोई ठोस उपाय नहीं है। सरकार ने अपनी ओर से शांति कायम करने के जो कदम उठाए हैं वे काफ़ी कमज़ोर हैं और जब तक इस संकट को सुलझाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई जाएगी तब तक शांति कायम नहीं हो सकती। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा की जांच की निगरानी का जिम्मा महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी दत्ता राय पटसालगीकर को सौंपा है। पटसालगीकर सीबीआई के अलावा राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई 42 एसआईटी के कामकाज पर भी नजर रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में राहत और पुनर्वास का काम देखने के लिए 3 पूर्व हाई कोर्ट जजों की कमेटी भी बनाई है, जिसमें 3 सदस्यीय महिला हैं। इस कमेटी की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस गीता मित्तल करेंगी। यह कमेटी जल्द ही राज्य का दौरा करेंगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए।